बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जिस टॉपिक के ऊपर है वो क्रब साइकिल है। क्रब साइकिल की एक्सप्लेनेशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखी जो कि पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 में इसके साइकिल को और साइकिल के अंदर जो जो स्टेप आ रहे हैं अब हम उन स्टेप्स को जो है वो इंशाल्लाह ताला समझने की पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जो है वो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो क्रब साइकिल जो है ये मैंने कल भी आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया था कि क्रब साइकिल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम क्वेश्चन है पेपर के हवाले से। तो आपने इस साइकिल को जो है वो बहुत ध्यान से समझना है। हमारे पास पायरोवेट जो कि एंड प्रोडक्ट हमारे पास आता है ग्लाइकोलाइसिस का, वो एंटर होता है क्रब साइकिल के अंदर। जब पायरोवेट एंटर होता है तो वो किस में चेंज होता है, एसिटाइल को ए यानी एसिटाइल को एंजाइम बनता है। ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम बनता है, पायरोवेट से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है और H2O वाटर का मॉलिक्यूल जब ऐड होता है, ऐड हो गई है 6 कार्बन सिट्रेट हमारे पास बनती है। सिट्रेट के बाद हमारे पास वाटर ऐड भी होता है और रिमूव भी होता है। हमारे पास फिर बनता है आइसोसिट्रेट, ये भी 6 कार्बन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, NAD रिड्यूस होकर क्या बना देता है, NADH बना देता है। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूट्रेट में चेंज हो जाता है जो कि हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद सक्सिनाइल को ए में, सक्सिनाइल को ए सक्सिनेट में, फिर फ्यूमिनेट में, फिर मैलेट में और फिर एक्सैलो एसीटेट में, और एक्सैलो एसीटेट फिर रेडी हो जाता है नेक्स्ट जो है प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए, यानी कि वो नेक्स्ट जो है फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो अब हम इसके जो है वो देखते हैं, इसके जो हमने ये स्टेप अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि ये बनता है। अब हम इसके जो है वो स्टेप्स को देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये जो, तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है क्रब साइकिल का। तो हमारे पास क्या है, एसिटाइल को ए एड इट्स 2 कार्बन फ्रेगमेंट टू एक्सैलो एसीटेट। एसिटाइल को ए जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट है किसमें ऐड हो जाता है कि हमारे पास एक्सैलो एसीटेट में। ये है जो हमारे पास एक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ ये ऐड हो जाता है। द अनस्टेबल बॉन्ड ऑफ एसिटाइल को ए इज ब्रोकन। एसिटाइल को ए का जो अनस्टेबल बॉन्ड होता है वो हमारे पास टूट जाता है और एसिटाइल ग्रुप जो है वो किसके साथ अटैच हो जाता है, एक्सैलो एसीटेट के साथ, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये सेकंड स्टेप आता है। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, H2O molecule is removed and another is add back। H2O का एक वाटर का मॉलिक्यूल इधर रिमूव होता है और एक मॉलिक्यूल इधर ऐड होता है, और सिट्रेट जो है वो अपने आइसोमर में आइसोसिट्रेट में चेंज हो जाता है। सिट्रेट जो है वो अपने आइसोमर आइसोसिट्रेट में चेंज हो जाता है। जो हमारे पास फिर थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, सबस्ट्रेट लॉसेस CO2। सबस्ट्रेट क्या करता है, लॉस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और रिमेनिंग हमारे पास क्या बचती है, 5 कार्बन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज। 5 कार्बन कंपाउंड हमारे पास ऑक्सीडाइज होता है, वो क्या रिड्यूस करता है, NAD को रिड्यूस कर देता है NADH, और हमारे पास क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। हमारे पास अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है वो बन जाता है कि हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 4 में जो है वो क्या होता है, स्टेप नंबर 4 जो है वो कैटालाइज करता है बाय मल्टी एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ ये ऑक्सीडाइज करता है। इधर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ये आपको नजर आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लॉस कर रही है। रिमेनिंग 4 कार्बन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज, और रिमेनिंग जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड होता है एंड फॉर्म टू NAD से हमारे पास ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है, NADH। द कंपाउंड इज देन अटैच टू, ये NADH कंपाउंड जो है ये अटैच हो जाता है अपने कोएंजाइम के साथ। 10 सक्सिनाइल को ए जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल को हमारे पास ऐड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, NAD रिड्यूस हो जाता है NADH, और हमारे पास सक्सिनाइल को ए जो है ये इधर हमारे पास अटैच हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो स्टेप नंबर 5 है, इधर क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन अकर इन दिस स्टेप। इस स्टेप पे हमारे पास क्या होती है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन जो है वो हमारे पास इधर हो रही होती है हमारे पास। ठीक है, को ए रिप्लेस्ड बाय फास्फेट ग्रुप। हमारे पास इधर को ए जो है सक्सिनाइल को ए ये रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, फास्फेट ग्रुप के साथ। वही फास्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर दिया जाता है GDP को, और GDP फिर जो है वो फॉर्म हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है GTP में, और GTP भी हमारे पास एक टाइप का ATP मॉलिक्यूल है। ठीक है, आप ये देखेंगे कि GDP जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, GTP में, और फिर GTP से ये कन्वर्ट हो जाता है GDP में।
जीटीपी हमारे पास जो है ये गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है, और ये गुआनोसिन डाइफॉस्फेट है। जीडीपी जीटीपी से और जीटीपी जीडीपी में इस तरह चेंज होते जाते हैं। इधर हमारे पास एडीपी का मॉलिक्यूल भी किसमें चेंज हो जाता है, एटीपी में, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट चेंज होके हमारे पास आ जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और सक्सिनाइल को ये चेंज हो जाता है हमारे पास सक्सिनेट में, जो कि सक्सिनेट हमारे पास क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आता है, स्टेप नंबर 6, उधर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम FADH2। हमारे पास क्या होता है कि FAD रिड्यूस होकर क्या बना देता है, वो भी FADH2, ठीक है, FAD हमारे पास क्या बना देता है, फिर FADH2 बना देता है, और सक्सिनेट फिर हमारे पास किसमें चेंज हो जाता है, फ्यूमारेट में, जो कि हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद नेक्स्ट जो 7 स्टेप हमारे पास आता है, 7 स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड्स इन सबस्ट्रेट रीअरेंज। बॉन्ड्स क्या करते हैं, रीअरेंज होते हैं। इधर मैंने सिर्फ आपको स्टेप में नेम लिखे हैं, और ये नेम ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम बिल्कुल ऐसे ही नेम के साथ अपनी साइकिल ड्रॉ करते हैं। उधर हम इनको खोल के इसकी ओपन फॉर्म में नहीं लिखते हैं कि हम ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, फार्मूला की फॉर्म में नहीं लिखते, इसलिए वो फार्मूला की फॉर्म में इधर आपको बता रही हूँ कि बॉन्ड्स इन सबस्ट्रेट रीअरेंज, बॉन्ड्स क्या करते हैं, रीअरेंज होते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है एंड मेलेट फॉर्म, और फिर हमारे पास फ्यूमेरेट से क्या बन जाता है, मेलेट। ये देखें वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हुआ है, और फ्यूमेरेट से हमारे पास क्या बन गया, मेलेट, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। अब स्टेप नंबर 8 जो हमारे पास लास्ट है, उसमें क्या होता है, अनदर NADH प्रोड्यूस, एक और NADH का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है NAD+ से। NADH का मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास बनता है, रीजनरेट होता है एक्सैलोएसीटेट, और बाद में रेडी हो जाता है कि वो अदर रिएक्शन जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, एक किस अदर दूसरे रिएक्शन के का पार्ट बन सके, तो एक्सैलोएसीटेट फिर हमारे पास नेक्स्ट रेडी होता है। पास जो है वो क्रब साइकिल थी, जो कि हमने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास 2 प्रोसेसेस आते हैं, एक क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि ETP। तो क्रब साइकिल जो है वो अब हमने पढ़ लिया है, इसको समझ भी लिया है, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। आप लोग इस वीडियो को देखें, आपको समझ आएगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ जाएगी। ये बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मैं एक दफा फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए कि पायरोवेट जो कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, पायरोवेट वो किस में चेंज होता है, एसिटाइल को ए में, एसिटाइल को ए फिर सिट्रेट में चेंज होता है, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। सिट्रेट हमारे पास फिर चेंज हो जाता है आइसोसिट्रेट में, ये भी हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है। आइसोसिट्रेट जो है वो चेंज होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, अल्फा कीटोग्लूट्रेट हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड होता है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट फिर चेंज होता है सक्सिनाइल को एंजाइम्स में, सक्सिनाइल को एंजाइम फिर सक्सिनेट में चेंज होता है, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है हमारे पास। फिर ये हमारे पास फ्यूमेरेट में चेंज होता है, जो कि हमारे पास ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, फ्यूमेरेट मेलेट में, और मेलेट से फिर एक्सैलोएसीटेट बनता है, जो कि नेक्स्ट जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी होता है। तो ये हमारे पास क्रब साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, किसी से भी कोई स्टेप जो है वो कहीं से भी समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये जो है समझ आ